बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज के इस क्रिमिनोलॉजी एमसीक्यूज के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर क्राइम कॉजेशन थ्योरीज पे है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने क्रिमिनोलॉजी में क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर, उसके बाद एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी और उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज पे भी इस तरह के एमसीक्यूज के लेक्चर अपलोड किए हैं। आज इस सिलसिले का ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम क्राइम कॉजेशन थ्योरीज के बारे में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्राइम कॉजेशन थ्योरीज एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वाज पॉजिटेड बाय। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का खालिक कौन है? यह थ्योरी किसने पेश की थी? तो इसका जवाब है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दो सोशियोलॉजिस्ट ने पेश की थी, जिसमें एक क्लिफोर्ड आर शाह और दूसरे हेनरी डी मैके हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के खालिक क्लिफोर्ड आर शाह और हेनरी डी मैके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, theorist Clifford R. Shaw and Henry D. Mackay, who posited social disorganization theory, belonged to which institution? Social disorganization theory के खालिक क्लिफोर्ड आर शाह और हेनरी डी मैके का ताल्लुक किस इदारे के साथ था? तो इसका जवाब है, शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए। ये दोनों सोशियोलॉजिस्ट शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर थे और उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। Question number 3, social disorganization theory was given by theorist Clifford R. Shaw and Henry D. Mackay, was based on earlier research of which two researchers of Chicago University? जो थ्योरी मैके और शॉ ने पेश की, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इससे पहले इसी शिकागो यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स ने एक और थ्योरी पेश की थी, जिसको बेस बना के शॉ और मैके ने अपनी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पेश की। तो वो दो साइंटिस्ट या दो रिसर्चर्स कौन थे जिनकी थ्योरी को या जिनकी रिसर्च को बेस बना के शॉ और मैके ने अपनी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पेश की? तो इसका जवाब है, ये दो रिसर्चिस्ट रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस थे। क्वेश्चन नंबर 4, The theory given by Robert E. Park and Ernest W. Burgess was called. जो थ्योरी रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस ने पेश की, जिसको बेस बना के सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बनाई गई, उस थ्योरी का क्या नाम है या उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो उस थ्योरी को कहते हैं कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, ये थ्योरी जब रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट बर्जेस ने पेश की, तो इस कंसेंट्रिक जोन थ्योरी को बेस बना के फिर शॉ और मैकी ने अपनी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 5, The concentric zone theory given by Robert E. Park and Ernest W. Burgess states that. यह थ्योरी का लुबे-लुबाब क्या था? कंसेंट्रिक जोन थ्योरी का लुबे-लुबाब क्या था? इसका लुबे-लुबाब यह था कि हाउ क्रिटिकल चेंजेस द टाइम अफेक्ट द नेचर ऑफ सोशल लाइफ इन शिकागो कम्युनिटीज। इस थ्योरी का क्रक्स ये था कि शिकागो में वक्त के साथ साथ किस तरीके से चेंजेस आई हैं जिन्होंने सोशल लाइफ को इंपैक्ट किया है। और ये चेंजेस 3 डायमेंशंस में थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे इंपैक्ट किया, अर्बनाइजेशन ने कैसे इंपैक्ट किया और इमिग्रेशन ने कैसे इंपैक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6, The social disorganization theory given by Clifford R. Shaw and Henry D. Mackay revolves around which research topic? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का रिसर्च टॉपिक क्या था? यह किस चीज के ऊपर रिसर्च की गई थी? तो इसका आंसर है, व्हाई क्राइम रेट आर हायर इन सम कम्युनिटीज देन अदर। कि शिकागो के कुछ इलाकों में क्राइम बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा क्यों है, इस बात पर रिसर्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, The social disorganization theory given by Clifford R. Shaw and Henry D. Mackay posits that. जो थ्योरी पेश की गई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसका क्रक्स क्या था? तो उसका क्रक्स ये था कि सम कम्युनिटीज आर हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपीरियंस मोर क्राइम कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज दैट आर लेस डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपीरियंस लेस क्राइम। तो इसका क्रक्स ये था कि जो कम्युनिटीज
ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हैं उनमें क्राइम ज्यादा है बनस्बत उन सोसाइटीज के या उन कम्युनिटीज के जो कम डिसऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे क्राइम कम है। तो जितनी कम्युनिटी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है उतना ही क्राइम वहां पे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, The social disorganization theory by Clifford R. Shaw and Henry D. Mackay was given in which year? यह किस साल में यह थ्योरी दी गई थी? तो इसका आंसर है 1942। यह थ्योरी 1942 में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, The strain theory was propounded by? स्ट्रेन थ्योरी किसने पेश की थी? तो इसका जवाब है रॉबर्ट के मर्टन। स्ट्रेन थ्योरी रॉबर्ट के मर्टन ने पेश की थी। Question number 10. Robert K. Merton, the founding father of modern sociology, was by profession a तो किंग मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? He was a professor at Columbia University, USA. Robert King Merton was professor at Columbia University, USA. Question number 10. Question number 11. In which year Robert King Merton, the founding father of modern sociology, gave strain theory? स्ट्रेन थ्योरी किस साल पेश की गई थी? तो आंसर है 1938। 1938 में यह थ्योरी पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेन थ्योरी पॉजिटेड बाय रॉबर्ट किंग मर्टन स्टेट्स दैट। अब जो क्रक्स है स्ट्रेन थ्योरी का वो क्या है? इसका क्रक्स है when people are prevented from achieving culturally approved goals through institutional means, they experience strain or frustration that lead to deviance. इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सोसाइटी में जब भी किसी को उसके गोल्स अचीव करने से रोका जाए तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है और ये फ्रस्ट्रेशन उसको डेवियंस की तरफ लीड करती है या क्राइम की तरफ ले जाती है। तो किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन अगर किसी शख्स को हो अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट ऑफ हिज गोल्स, तो वो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो डेवियंस की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेन थ्योरी पॉजिटेड बाय रॉबर्ट किंग मर्टन रिवॉल्व्स अराउंड टू वेरिएबल्स व्हिच आर। स्ट्रेन थ्योरी में रॉबर्ट किंग मर्टन ने दो वेरिएबल्स दिए हैं। वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं? तो दो वेरिएबल्स है, नंबर 1 कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स और सेकंड है इंस्टीट्यूशनल मीन्स। तो ये इन दो का रिलेशनशिप है जिसको उसने बेस बना के अपनी स्ट्रेन थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेन थ्योरी पॉजिटेड बाय रॉबर्ट किंग मर्टन रिवॉल्व्स अराउंड एनोमी। व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपनी थ्योरी में एनोमी की टर्म यूज की है, उसका मतलब क्या है? एनोमी का मतलब क्या है? इसका आंसर है feelings of being disconnected from society which can occur when people don't have access to the institutionalized means to achieve their goals. जब लोग अपने जायज मकासद में कामयाब ना हो सके तो वो फिर सोसाइटी से कट जाते हैं, वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो सोसाइटी से नफरत करने लगते हैं। इसको एनोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मर्टन हाउ मेनी रिएक्शंस आर टू द कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स। रॉबर्ट किंग मर्टन ने जो थ्योरी पेश की उसके अंदर जो आउटकम्स हैं, रिएक्शंस हैं इंस्टीट्यूशनल गोल्स को और कल्चरल गोल्स को और इंस्टीट्यूशनल मीन्स को, उसके आउटकम कितने हैं? तो उसके आउटकम 5 हैं। नंबर 1 कंफर्मिटी, नंबर 2 इनोवेशन, नंबर 3 रिचुअलिज्म, नंबर 4 रिट्रीटिज्म और नंबर 5 रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय। सोशल बॉन्ड थ्योरी किसने पेश की? इसका आंसर है ट्रेविस वार्नर हर्शी। तो सोशल बॉन्ड थ्योरी हर्शी ने पेश की। अमेरिकन प्रोफेसर था सोशियोलॉजी में और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, और उसने ये थ्योरी 1969 में पेश की। ट्रेविस वार्नर हर्शी was an American professor of sociology at University of Arizona who gave this theory in 1969. Question number 16. Social bond theory by Travis Warner Hershey states that social bond theory का लुब-ए-लुबाब क्या है, उसका क्रक्स क्या है? इसका आंसर है delinquency arises when social bonds are weak or absent. जब social bond वीक हो जाए तो फिर उसका
मंतकी नतीजा ये होता है कि वहां पे डिलिंक्वेंसी आ जाती है। डिलिंक्वेंसी आने की वजह सोशल बॉन्ड्स का वीक होना या इसका सिरे से एब्सेंट होना है, और जिस किसी भी शख्स में ये सोशल बॉन्ड्स कमजोर होंगे या एब्सेंट होंगे उसके डिलिंक्वेंसी की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल बॉन्ड्स डिड ट्रेविस वार्नर हर्शी आइडेंटिफाई इन हिज थ्योरी? हर्शी ने अपनी थ्योरी में कितने सोशल बॉन्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं? तो इसका आंसर है 4। हर्शी ने अपनी थ्योरी में 4 बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, और ये बॉन्ड्स हैं नंबर 1 अटैचमेंट, नंबर 2 कमिटमेंट, नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट, नंबर 4 बिलीव्स। वो कहता है कि ये 4 तरह के सोशल बॉन्ड्स होते हैं सोसाइटी में, और जिनमें ये सोशल बॉन्ड स्ट्रांग हो, चारों के चारों स्ट्रांग हो, वो डिलिंक्वेंसी की तरफ नहीं जाएगा, और जिसमें ये बॉन्ड वीक हो या इनमें से कोई बॉन्ड एक वीक हो तो उसके फिर डिलिंक्वेंसी की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी या लर्निंग थ्योरी ऑफ क्राइम causation was given by? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी या लर्निंग थ्योरी किसने पेश की? तो इसका आंसर है एडवर्ड सदरलैंड। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी एडवर्ड सदरलैंड ने पेश की। एडवर्ड सदरलैंड ने एक बुक लिखी जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ये उसने 1939 में उस बुक के अंदर ये थ्योरी उसने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी उसमें पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 19, एडवर्ड सदरलैंड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रपोजेस। एडवर्ड सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का क्रक्स क्या है, उसमें क्या थ्योरी पेश की गई थी? तो उसमें पेश किया गया था पीपल लर्न वैल्यूज, एटीट्यूड्स, टेक्निक्स एंड मोटिव्स फॉर क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर्स। के लोग क्राइम करना भी दूसरे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन के जरिए सीखते हैं। जिस तरह हम आम चीजें सीखते हैं, इसी तरीके से क्राइम भी सोशल इंटरेक्शन के जरिए सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एडवर्ड सदरलैंड gave how many prepositions in his differential association theory? differential association theory में एडवर्ड सदरलैंड ने कितने prepositions दिए थे? तो इसका आंसर है कि उसने 9 prepositions दिए थे। इसकी सीरीज है एक 9 prepositions की, जिसमें उसने स्टेप बाय स्टेप ये साबित किया हुआ है कि किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन के जरिए क्राइम सीखा जाता है या क्राइम की लर्निंग होती है। क्वेश्चन 21, लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय? क्राइम की लेबलिंग थ्योरी किसने पेश की थी? तो इसका आंसर है हॉवर्ड बेकर। इसका खालिक हॉवर्ड बेकर है। हॉवर्ड बेकर वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट who gave this theory in 1963 in his book Outsider। तो हॉवर्ड बेकर ने किताब लिखी थी जिसका नाम आउटसाइडर है, उसमें इसने 1963 में ये किताब लिखी गई थी, उसमें ये थ्योरी उसने लेबलिंग थ्योरी उसमें पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 22, लेबलिंग थ्योरी पॉजिट्स दैट। लेबलिंग थ्योरी का क्रक्स क्या है? लेबलिंग थ्योरी का क्रक्स है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज इन्फ्लुएंस्ड significantly by the way other members in society label them। कि सोसाइटी में किसी भी शख्स को जिस तरह सोसाइटी लेबल करेगी उसका बिहेवियर उसी तरह का हो जाएगा। अगर किसी को आप लेबल कर देंगे कि ये क्रिमिनल है तो वो अल्टीमेटली वो क्राइम की तरफ चला जाएगा, और अगर किसी को लेबल कर देंगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है या अच्छा इंसान है तो वो अच्छाई की तरफ माइल हो जाएगा। तो लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटी किसी शख्स को जिस तरीके से लेबल करती है वो शख्स उसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता है। Question number 23, which theory posits that individual commit crime due to a lack of legitimate opportunities? ये किस थ्योरी का क्रक्स है कि अफरादी तौर पर लोग उस वक्त क्राइम कमिट करते हैं जब उनको मुआशरे में लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती? तो उसका इसके ऑप्शन है, ये स्ट्रेन थ्योरी है कि जब किसी को लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज ना मिले प्रोग्रेस करने की तो उसमें फिर स्ट्रेस आ जाती है या स्ट्रेन आ जाती है और उसकी वजह से वो डिविएंसी की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट प्ले अ रोल इन द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मंदरजा झैल में से कौन सा फैक्टर रोल प्ले नहीं करता? रेजिडेंशियल मोबिलिटी,
पॉवर्टी, कल्चरल डाइवर्सिटी या जेनेटिक्स। तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जेनेटिक्स जो है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इनका ये फैक्टर नहीं है, बाकी रेजिडेंशियल मोबिलिटी, पॉवर्टी और कल्चरल डाइवर्सिटी उसमें एक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द लेबलिंग थ्योरी, बीइंग लेबल्ड एज अ क्रिमिनल मैन लीड्स टू। लेबलिंग थ्योरी के मुताबिक अगर किसी को क्रिमिनल का लक़ब दे दिया जाए या लेबल कर दिया जाए तो वो फिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर ऑफेंडिंग, डेटर्ड एंगेजमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज, ग्रेटर लीगल प्रोटेक्शन। तो इसमें लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि जब किसी को क्रिमिनल लेबल कर दिया जाए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लेबल की तरफ, क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ वो चला जाए। तो इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर ऑफेंडिंग, तो उसके मुस्तकबिल में ऑफेंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्राइम कॉजेशन थ्योरीज के बारे में एमसीक्यूज देखे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।